वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे 6.2 की तरफ। 6.2 को बेटा सिखाने से पहले आपके साथ एक छोटा सा हिस्ट्री या रिवीजन को रिवाइज करना जरूरी है। जब आप लोग स्टैंडर्ड 7th में थे बेटा, तब आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में एक चैप्टर सीखा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स, और उसके अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 53 में मैंने आपको कैसे आपको आंसर दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन डिराइव करना है ये सिखाया गया था। जहां पर हम पहले 2 बार स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, फिर फॉर्मूला लिखते थे और उसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। इन द सेम पैटर्न अब हम Q दैट इज 6.2 का Q1 followed by 6.3 का Q2 and Q1 सब सॉल्व करेंगे। So the very first question which you can see on the board is x cube plus 64y cube. Now what is the difference between standard 7 and standard 8? Standard 7th में वहां पर स्क्वायर लगा होता था, इसीलिए हम और आप निकालते थे स्क्वायर रूट, करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास है क्यूब, so we will be calculating its cube root। लेकिन आपको एक चीज बड़े दिमाग से और बड़े शांत मन से समझ के चलनी है, जब तक जितने भी वेरिएबल और कोएफिशिएंट है उनका क्यूब रूट नहीं निकलता, आप तब तक क्यूब रूट को हाथ नहीं लगाओगे। जैसे कि एक्स क्यूब का मतलब होता है आप एक्स को लिखोगे 3 बार और उन 3 में से एक x को सिलेक्ट कर लोगे तो x का क्यूब रूट निकल गया। नेक्स्ट है आपका 64 का भी क्यूब रूट निकलता है। 64 के क्यूब रूट का आंसर है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव यू आंसर 16 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव यू 64, मतलब 64 का भी क्यूब रूट निकलता है। एंड देन यू हैव y क्यूब, सेम y कितनी बार है 3 बार, तो 3y को अंडरलाइन करके क्यूब रूट में लिखा जाता है सिर्फ एक बार। बाय दिस आप लोगों ने क्या देखा, x क्यूब का भी क्यूब रूट निकलता है, 64y क्यूब का भी क्यूब रूट निकलता है, और जब सभी का क्यूब रूट निकल रहा हो तब जाकर इस पैटर्न को सॉल्व किया जाता है। So how are we going to solve? Just pay attention on the board. After writing the question बेटा, आप एक लाइन लीव करोगे। Since there are 2 terms, this is a binomial, तो आप 2 बार लिखोगे the अब हमने यहाँ पर क्यूब रूट लिखा, अगर आप 7th में होते तो हम और आप क्या लिखते, स्क्वायर रूट। द रीजन तब वहां पर 2 लगा होता था, एट प्रेजेंट यहाँ पर क्या लगा है 3, और अलजेब्रा को 3 में क्या रीड करते हैं, क्यूब, और फैक्टराइजेशन में हमेशा डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, डिवाइड, और क्यूब रूट में भी डिवाइड करके ही आंसर आता है। हेंस हम इसका निकालेंगे क्यूब रूट। सबसे पहला टर्म आपको दिया गया है x क्यूब, तो आप लिखोगे इधर x क्यूब, और जैसा मैंने आपको अभी बताया x क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, आप x को लिखोगे 3 बार, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो आप यहाँ पर क्यूब लगा के रूट का साइन बनाओगे, यस, और फिर क्या करोगे, क्यूब रूट में 3 वेरिएबल्स को, जो कॉमन वेरिएबल्स हैं, उसको सिलेक्ट करके लिखा जाता है सिर्फ एक बार, तो आप तीनों x को अंडरलाइन करोगे बट लिखोगे खाली एक बार। हेंस आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब विल बिकम x, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ x क्यूब इज नथिंग बट x। इन द सेम वे हम आगे चलेंगे 64y क्यूब के लिए। 64y क्यूब, 64 जैसा मैंने आपको अभी बताया, 64 का क्यूब रूट होता है 4। आप 4 को 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64, so the correct answer is 4। और y क्यूब
y क्यूब सेम पैटर्न में होगा, y को लिखेंगे 3 बार, अंडरलाइन करेंगे तीनों y को, बट लिखा जाएगा खाली एक बार। अगर आपने एग्जाम में सिर्फ इतना भी लिख के दे दिया ना बेटा, तो एक मैथ्स टीचर होने के नाते मुझे आपको हाफ मार्क देना पड़ेगा। हाफ मार्क इसीलिए दिया जाएगा बिकॉज आपने क्यूब रूट राइट निकाला है। बट आई नो ना आप सेटिस्फाइड होने वाले हो, नाइदर मी। सो लेट अस मूव अहेड। अब आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो एज इट इज स्टेटेड, क्योंकि बीच में प्लस साइन है बेटा, तो हमारे फॉर्मूला में भी प्लस साइन आनी चाहिए। सो आफ्टर लीविंग द लाइन आई विल राइट हियर यूजिंग द फॉर्मूला। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पहले क्यूब है, बीच में प्लस साइन है और बाद में भी क्यूब है, तो मैं उसी फॉर्मूले को उठाऊंगा जिसमें पहले क्यूब होगा, बीच में प्लस साइन होगी और बाद में भी क्यूब होगा। सो दैट फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर ab b स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना पड़ेगा, और याद भी कैसे करना है बेटा, इट इज वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला अपनी जगह पर सेम रहेगा, अगर प्लस साइन होगी तो अलग बात हो जाएगी और माइनस होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने जब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, वही फॉर्मूला माइनस में भी आता है, खाली साइन का डिफरेंस होता था। a प्लस बी द होल क्यूब को पढ़ा, वही फॉर्मूला माइनस में आता था बट विद अ डिफरेंट साइन। तो सेम पैटर्न अप्लाइज ओवर हियर। तो आप इसको रीड करोगे प्लस प्लस माइनस प्लस। कैसे इसको रीड करना है, प्लस प्लस माइनस प्लस। कैसे, वापस से देखो, यहां पर एक क्यूब है तो यहां पर भी x के साथ क्यूब है, बीच में प्लस साइन है तो यहां पर भी प्लस साइन है, एंड में भी क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है। इट मींस द फॉर्मूला मैचेस विद द पर्टिकुलर क्वेश्चन, और उसका एक्सपेंशन क्या है, तो ये है a plus b is a binomial will get multiplied with a square minus ab plus b square. So you will get the answer of this. इतनी बात समझ में आ गई? So hence इसका फॉर्मूला है a cube plus b cube is equals to a plus b in a bracket will get multiplied with a square minus ab plus b square. अब आप लोगों ने जो ये क्यूब रूट निकाला है ना बेटा, ये क्यूब रूट का मतलब होता है द ओरिजिनल वैल्यू। अगर आपको मैं स्क्वायर बोलूंगा तो आप क्या करोगे, आप x को x के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर मैं क्यूब बोलूंगा तो आप क्या करोगे, x को x के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। यस और नो? तो कहने का मतलब अगर आपको ओरिजिनल नंबर पता हो तो आप उसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो और आप उसका क्यूब भी निकाल सकते हो। इन द सेम वे अगर आपको x पता चल गया तो आप इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो और इसका क्यूब भी निकाल सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर? सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द सम। यहां से एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे वेयर a, मेक अ नोट, मैंने सिर्फ a लिखा है, ना क्यूब लिखा है ना स्क्वायर लिखा है। तो जब आप a की वैल्यू उठाओगे बेटा, तब आपको ना x क्यूब को देखना है ना कहीं और देखना है, सीधा आपको जाना है x के पास, बिकॉज मेरे a के साथ कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, तो x के साथ भी कोई पावर नहीं होना चाहिए, इंडेक्स नहीं होना चाहिए, तो वो किधर है, खाली यहां पर। सो माय a will become x and b। अब आप देखो b के साथ भी कोई पावर नहीं है, द सेम आंसर इज ओवर हियर, y के साथ कोई पावर नहीं है, सो आई विल राइट हियर 4 raised to 4y, करेक्ट। एंड देयरआफ्टर आपको एक लाइन लीव करके इसी के नीचे कंटिन्यू
कंटिन्यू करना है एंड यू विल कॉपी द सेम फॉर्मूला. नाउ आई विल बी कॉपिंग द फॉर्मूला ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड सो इट मेक्स इजी फॉर मी टू सब्स्टिट्यूट. इतना लिखने के बाद बेटा एक लाइन लीव करके कॉपी दिस फॉर्मूला दैट इज a cube plus b cube is equals to a plus b open bracket a square minus ab plus b square. और अब जहां जहां पर a होगा a वहां वहां पर we will be writing x. याद करो चैप्टर नंबर 5 को हम वही करते थे ना, जहां पर a होता था उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे. So now wherever there is a I will write x and wherever there is b I will write 4y. So let us substitute a cube का मतलब हो जाएगा just keep on leaving one line x cube plus sign brought down. b cube का मतलब हो जाएगा 4y cube. So I will write here 4y cube equal to sign brought down open bracket. a plus b will now become x plus 4y. x plus 4y bracket close. Now square निकालने के लिए मुझे एक राउंड ब्रैकेट लगेगा, you know that. तो राउंड ब्रैकेट से बड़ा होता है हमारे लिए स्क्वायर ब्रैकेट. सो आई विल बी मेकिंग दिस ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन आई विल मेक अ राउंड ब्रैकेट. a का स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस, अब यहां पर लिखा है ab. हाउ टू रीड ab? a मल्टीप्लाई बाय b. यस और नो? इसी तरीके से रीड करते हैं. सो वी विल बी राइटिंग x multiply by 4y. x multiply by 4y plus sign brought down. और फिर चाहिए b का स्क्वायर. b means 4y. So I will be writing here 4y square and the square bracket will be closed. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. x का क्यूब यानी x को 3 बार मल्टीप्लाई करो. एंड लुक क्लास, अब आप 8th में हो और अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वी आर अप्रोचिंग एटलीस्ट टुवर्ड द फर्स्ट सेमेस्टर. तो आधा 8 तो जा चुका है और अब आपको ओरल कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हो जाना पड़ेगा. सो x को 3 बार मल्टीप्लाई करो. x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x will give you answer x cube. So directly we will write here x cube plus sign brought down. अब सबसे पहले 4 का क्यूब निकालिए. तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16. 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64. So I will write here 64. फिर y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. y को 3 बार. y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y will give you y cube. So let me write here y cube. ध्यान से सिर्फ इसको देखो, जहां से शुरू किया था हम वहीं आ गए. इट मींस आपने क्यूब रूट भी राइट लगाया, फॉर्मूला भी राइट लगाया, आपका स्क्वायर एंड व्हाटएवर द सॉल्विंग इज सब राइट जा रहा है. अब बस खाली इक्वल टू के राइट साइड पे कंसंट्रेट करना है. सो लेट अस कंसंट्रेट ओवर हियर. अब देखो बेटा x plus 4y, आप इसको ना प्लस कर सकते हो ना ही इसको माइनस कर सकते हो बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स. स्टैंडर्ड 6th में आपको सिखाया था लाइक टर्म्स का मतलब होता है जिनका वेरिएबल सेम सिमिलर होता है. यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और x और y कभी भी ऐड नहीं होंगे, सबट्रैक्ट नहीं होंगे. ये या तो मल्टीप्लाई होंगे या आगे चल के डिवाइड हो जाएंगे. बट दे कैन नॉट बी एडेड nor they can be subtracted. So copy the whole binomial as it is. Square bracket open. x का स्क्वायर निकालना है. x का स्क्वायर मींस x multiplied by x, x square
minus sign brought down, x multiply by 4y। अगर आप x को 4y के साथ मल्टीप्लाई करते हो, द करेक्ट आंसर विल बी 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, बिकॉज x के साथ कोई भी नंबर नहीं है। सो वेयर देयर इज नथिंग देयर इज 1। तो सबसे पहले लिख देंगे 4, और आपको याद है मैंने 7th में भी समझाया था, 8th में भी समझाया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। x और y में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले x आता है, बाद में y। सो आई विल राइट हियर x फॉलोड बाय y प्लस साइन ब्रॉट डाउन। 4 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, सो आई विल राइट हियर 16, एंड देन y का स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर। हेंस ये है आपका करेक्ट आंसर। लीविंग अ लाइन यू विल राइट answer x plus 4y will get multiplied with x square minus 4xy plus 16y square। तब जब इन दो ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो इसके सॉल्यूशन का आंसर होगा x क्यूब प्लस 64y क्यूब। और फैक्टराइजेशन का यही मतलब होता है, they give you the answer, we are supposed to find out the question। ठीक है बेटा, तो ये पहला सम आपका 6.1 का कंप्लीट होता है। Now like this way we have n number of videos to be seen and thereafter to be copied in your book। So meet you in the next video with the second sum of the same practice set। Till then, take care of yourself and